देवभूमि उत्तराखंड में गढ़वाल के पहाड़ों में हर साल एक अनोखी धरोहर जी उठती है, जो पांडव नृत्य या पांडव लीला के नाम से लोकप्रिय है। ये केवल लोक नृत्य नहीं बल्कि एक द्वापर युग से चली आ रही पौराणिक संवेदना है, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ साथ उनके जीवन संघर्ष, अस्त्र शस्त्र और वनवास वीरता को स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अभिनय, नृत्य और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मगर जब पूरी महाभारत हस्तिनापुर पर आधारित है, तो फिर देवभूमि उत्तराखंड में पांडव नृत्य ही क्यों? कुरुक्षेत्र की धूल ने युद्ध देखा, गंगा के तट ने पांडवों का जन्म देखा, इंद्रप्रस्थ ने उनका राज्य देखा, मगर देवभूमि उत्तराखंड ने महाभारत काल में ऐसा क्या देखा जो सदियों बाद भी पांडव यहाँ अवतरित होते हैं। नमस्कार, मैं मनवीन, आप देख रहे हैं धर्म यात्रा की एक नई कड़ी सिर्फ तीतर पर। मान्यता है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति के लिए गढ़वाल से होकर केदारनाथ की ओर यात्रा की थी। स्कंद पुराण के केदार खंड में गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के संबंध का उल्लेख मिलता है। इस यात्रा के क्रम में उन्होंने जहां जहां विश्राम किया, वहां आज भी पांडव लीला या नृत्य की परंपरा चलती रही है। ये आयोजन केदार घाटी के कई गांव में नवंबर से फरवरी के बीच एक महीने के लिए चलता है। इस लोक परंपरा के नृत्य अभिनय के मुख्य पात्र पांडवों के अलावा द्रौपदी, कुंती, भगवान कृष्ण, हनुमान, बर्बरीक जैसे अन्य पौराणिक व्यक्तित्व भी शामिल होते हैं। गांव-गांव की अपनी विविधता के अनुरूप ये पात्र बदलते रहते हैं। नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, धमाऊ, भंकोरे, मंजीरा आदि के थाप पर पांडवों के अस्त्र शस्त्रों को नचाया जाता है। इस नृत्य में कलाकारों को पशवा कहा जाता है, जिनमें कुछ भाव विभोर होकर पांडवों के रूप में स्वयं को अनुभव करते हैं। इस दौरान महाभारत काल से जुड़े गैंडी कौथिक, हाथी कौथिक, मोरूदार, सुभद्रा विवाह, पैया डाल, लाखा भवन, चक्रव्यूह, कमल व्यूह और कहीं कहीं विमल व्यूह का भी आयोजन किया जाता है। ये आयोजन सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि समुदाय की आस्था, गांव की संस्कृति और पर्व परंपरा का जीवन स्वरूप है। गांववासी इसे कृषि मौसम के बाद मनाते हैं। खरीफ की फसल कटने के बाद पांडव नृत्य का शुभारंभ होता है, जो गांव की समरसता, सामाजिक मेलजोल और पर्व उत्सव की अनुभूति देता है। जिस स्थान पर पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़े, वहां आज इसी निशान के साथ पांडव नृत्य चल रहा है। इस तरह ये लोक कथा सीधे भूस्थान और इतिहास से जुड़ती है। इस प्रकार उत्तराखंड को पांडवों की धरा या पंडों की भूमि भी कहा जाता है। आज इस परंपरा को आधुनिकता प्रवृत्तियों, युवाओं के पलायन और पर्व महोत्सवों से बदलते स्वरूप से खतरा है। इसके बावजूद ग्रामीण समुदाय इसके संरक्षण में जुटे हैं। नृत्य लीला इकाई बनी है जो आने वाली पीढ़ियों को संस्कृति आस्था से जोड़ती है। ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं बल्कि आज भी एक चलता फिरता संदेश है कि विरासत की रक्षा और लोक ज्ञान का आदान प्रदान कितना महत्वपूर्ण है। ये जब लंबे समय तक चलता है तो ये संकेत देता है कि समुदाय ने उस कथा को अपनी जीविका और पहचान का हिस्सा बना लिया है। तो जब अगली बार आप उत्तराखंड की घाटियों में निकलें और वहां ढोल धमाऊ की थाप सुने, रंग वेशभूषा में पांडव और द्रौपदी का अवतार रूप देखें, समझ जाएं कि ये सिर्फ लोक नृत्य नहीं, ये कथा यात्रा है। ये यात्रा जो महाभारत से शुरू हुई थी, पांडवों की तपस्या से होती हुई आज भी पर्व भूमि के गांव में जिंदा है। क्या आपने कभी पांडव नृत्य देखा है? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। मैं मनवीन, आप देख रहे थे धर्म यात्रा सिर्फ तीतर पर।